ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। हम सामान्य मनुष्य है, सामान्य होते हुए भी हम असामान्य भी है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुण है, हुनर है कि हम असामान्य बन सकते हैं। टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। उसको जब व्यक्त करेंगे तो हम असामान्य हैं, और जब तक व्यक्त नहीं करते तब तक सामान्य है। लेकिन असामान्य होने का एहसास हमें क्यों नहीं होता? हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हो नहीं सकते, हम बन नहीं सकते, हमारे अंदर कुछ न्यूनता है। जो उम्र में छोटे हैं उनको, और जो बड़े हैं उम्र में, उनको भी ऐसा लग सकता है कि हम सामान्य हैं। ये लगना कोई गलत बात नहीं है, हम सामान्य ही हैं। और जैसे वैसे स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसा है वैसा जो स्वीकार नहीं करता वह दंभी है, यानी कि ढोंग करता है। जब ढोंग किया जाता है तो वह आसुरी गुण हो जाता है। हम सामान्य से भी और बदतर हो जाते हैं। हमारा कद और नीचा हो जाता है जब हम दंभ करते हैं। हमारा जीवन हालांकि जो है उसको स्वीकारना चाहिए। हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, और विषयों के पीछे हमारे इंद्रिय भागते हैं। कुछ खाने की चीज दिखी तो हम दौड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, खाते हैं, बिना पूछे, बिना कुछ किए। तो हमारा मन और इंद्रिय दौड़ते हैं विषयों के पीछे। लेकिन उसको जो कबूल करता है कि हम सामान्य हैं, वह महान बनने के लाइन में आ जाता है। जो स्वीकारता है कि मैं सामान्य हूं, मुझे विषय खींचते हैं, मेरे इंद्रिय इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय भी करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा, परांशिखाणि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिरांतरात्मन। हमारे इंद्रिय बाहरी विषय की ओर ज्यादा दौड़ते हैं, उनका वो स्वभाव है। जो दिखता है वो आकर्षित हो जाते हैं। यानी सामान्यता कामोपभोग और विषय आकर्षण ये प्राणियों में होता है। हम भी प्राणी हैं, और ये आकर्षण होना ये हमने तो नहीं निर्माण किया। हमने निर्माण किया क्या? सही विचार करने पर आंखों में शक्ति निर्माण की, देखने की किसने निर्माण की?
सूक्ष्मता से विचार करने पर यह पता चलता है कि हम सामान्य होते हुए भी जो चलाने वाली शक्ति है ना, वह कुछ असामान्य हमारे अंदर बैठा है। और इसलिए तो हमारी आंखें देख सकती है, सूक्ष्मता से देख सकती है, लेकिन हम इतनी गहराई में जाना नहीं चाहते। किसी किसी को ऐसा लगता है कि जाने दो ना, पहला नंबर क्यों लाना है, पहले क्यों उठना है, उससे क्या बात बिगड़ती है। हमें आगे बढ़ना है, ये सभी के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है। लेकिन किसी किसी की वो मर जाती है, मैं आगे क्यों बढ़ूं, जाने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलता है। लेकिन जो आंतरिक इच्छा है, जैसे पेड़ों में कली आती है, अंकुर आते हैं तो वो बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की इच्छा होती है। हमारे अंदर स्वभावता बढ़ने की इच्छा होती है। हम छोटे हैं तो निसर्गता बड़े बड़े बन जाते हैं। हम इच्छा भी नहीं करते तो हमारा शरीर बढ़ता है, क्योंकि ये निसर्ग है, स्वभाव है। मूलतः हमारा जीवन भी आगे आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मन, हमारा अंतःकरण अगर आगे नहीं बढ़ाते तो गतवती वायो देहा पाए, देह जब क्षीण हो जाता है, बूढ़ा बन जाता है, तो वायु यानी कि प्राण निकल जाते हैं। तब तक पता नहीं चलता कि हमारा जीवन क्या है। यानी मराठी में कहावत है, जन्माला आला हेला, पानी वाता वाता मेला। अभी जन्म आया, जन्म मिला भैंस के बच्चे को, जन्म मिला, लेकिन वो पानी ढोते ढोते मर गया। कुछ नहीं किया उसने, बस खाया पिया, कुछ काम किया, मर गया। हम भी जन्म लिया, खाया पिया, मौज मजा की, बीमार पड़े, सोलोमन ग्रांडी जैसा। एक दिन जन्मा, एक दिन नाम रखा, एक दिन शादी हो गई, एक दिन बच्चे हो गए, एक दिन बीमार पड़ा, एक दिन सीरियस हो गया, एक दिन मरा। ऐसा जीवन, ये क्या जीवन है? ऐसे जीवन को मनुष्य जीवन नहीं कहते। और इसलिए जो सूक्ष्मता से विचार करता है वह कुछ बड़ा सोचता है। केनोपनिषद में अलग युक्ति से, विशेष युक्ति से यह बात इधर बताई है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यानी कौन ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मन को प्रेरणा देती है, कौन उसका नियंत्रण करती है, कौन उसको आकर्षण की शक्ति देती है। इसका एक संस्कृत में या तो भाषा में कुछ सिखाने के लिए बात बताई जाती है। पीना देवदत्ता दीवा न भूंगते, यानी कि तगड़ा देवदत्त दिन को नहीं खाता है। तगड़ा यानी मोटा, मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है? वो तगड़ा है, मोटा है और दिन को नहीं खाता, इसका मतलब रात को खाता है, बराबर ना? ये भाषा एक शैली है, युक्ति है बताने की। वैसे केनोपनिषद हमें बताया था, केनेशितम पतति प्रेषितम मना, केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्ता। ये किसने किया? किसने किया मतलब ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई कर रहा है, ये इसका मतलब है। हमारी वाणी किसके कारण उसमें प्राण आ जाते हैं, वो किसके कारण व्यक्त हो जाती है? वाणी भगवान ने दे दी, हमें पता नहीं था कैसे बोलना, लेकिन आवाज आने लगी अंदर से।
रोने लगे शुरुआत में, वाचा बोलने लगी। हालांकि हमारा प्रयत्न होता है कुछ अल्फाबेट सीखना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे प्रयत्न से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो दिया है वाणी वो भगवान ने दी हुई है। हमारी शक्ति से हम बोल नहीं पाते। अगर बोल पाते तो मरने के बाद भी बोल पाते, लेकिन मरने के बाद बोलते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं। इट इज नॉट ही दैट स्पीक बट स्पिरिट ऑफ दाई फादर स्पीकेथ इन यू, ये बाइबल कहता है। तुकाराम महाराज भी कहते, आपुलिया बड़े नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची। हम अपनी शक्ति से बोल नहीं पाते। कोई कोई ऐसा बोलेगा भगवान ने वाणी तो दी है, लेकिन वो गलत क्यों इस्तेमाल होती है। कभी कभी गलत कोई बोलता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। ये भगवान ने निर्माण की तो गलत नहीं आना चाहिए ना। ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की, उसमें कुछ ऐसी गलतियां रह गई या तो कुछ ऐसी खामियां रह गई, ऐसा हमें खामखा लगने लगता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? हमारे महापुरुष कहते, निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो निंदा करने वाला है ना, उसका घर हमारे पास में होना चाहिए, तो हमारी खामियां हमें पता लगने लगती है। बिना कोई क्लास लगाए हमारी क्लास लग जाती है, तो बहुत अच्छा होता है। हमें अपने आप के दोष नहीं दिखते। आंख में गया हुआ कुछ कचरा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सुलता तो है, कुछ चुभता है। ऐसे ही जैसे नरसिंह मेहता को उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा चुभने वाला बोला, तुलसीदास को उनकी पत्नी ने चुभने वाला बोला, तो वो जग गए। वो बोला इसलिए जग गए, और जगे तो फिर महापुरुष बन गए। छोटा राम था, एक राम नाम का लड़का था। वह नौकरी करता था किसी सेठ के पास। सेठ ने एक दिन उसको डांटा, फटकारा, बहुत चुभा उसको। उसने निश्चय किया कि मैं कुछ बन के रहूंगा, अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा। और वो रामशास्त्री प्रभु ने बन गए, बड़े न्यायाधीश बन गए। उनका जीवन बहुत ही उदात्त बन गया, उनका आदर्श लेना चाहिए, इतना वो महान बने। यानी वाणी भगवान ने बनाई। उसमें कोई कोई बोलते हैं कि अरे फिर गाली क्यों देते हैं लोग। गाली देना, भगवान ने वाणी निर्माण की तो गाली भी निर्माण नहीं करनी चाहिए थी। गाली निर्माण, लेकिन गाली को सब लोग गलत बोलते हैं। लेकिन फिर भी कितने सालों से, कितने पीढ़ियों से गालियां चल रही है, अभी तक चल रही है, बहुत सारी गालियां है। क्या गाली देना अच्छी बात है? हमें लगता है, नहीं लगता कि गाली देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा विचार किया जाए, गाली न होती तो कितने खून खराबे हो जाते। समझो कि गाली नहीं दी, लेकिन गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? मार डालेंगे एक दूसरे को। एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मेरे गांडीव का, मेरे धनुष्य बाण का, गांडीव ये धनुष्य का नाम है, मेरे धनुष्य का कोई अपमान करेगा तो उसको मैं मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, कर्ण के शौर्य के कारण युधिष्ठिर पराभूत हो गए और वापस नीची मुंडी लेकर आ गए। और अर्जुन उधर नहीं आ सका, बुलाने पर भी नहीं आ सका, युद्ध में था वो। लेकिन युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया। धिक्कार है तेरे गांडीव का, तेरे धनुष्य का धिक्कार है कि मुझे नीचे मुंडी करके आना पड़ा। और छोड़ दिया, कर्ण ने छोड़ दिया। मैं शर्मिंदा हूं, धिक्कार है तेरे गांडीव पर। अभी ऐसा बोलने पर अर्जुन चिढ़ गया, क्योंकि गांडीव का धिक्कार किया ना, गांडीव को गाली दे दी।
तो उसने बोला कि मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे धनुष्य का अपमान करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो तैयार हो गया मारने के लिए, प्रतिज्ञा है। ये कृष्ण को पता चला। कृष्ण ने बोला ऐसा थोड़ा ही करते हैं, बोला कि मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी निंदा करना, उनको गाली देना उनको मारने के बराबर है। तो उनको गाली दे दे, उनका धिक्कार कर दे, उनको निंदा कर दे। तो प्रश्न अलग तरीके से छूटा। लेकिन एक बार गाली दे दी, निंदा कर दी अर्जुन ने। लेकिन अर्जुन को लगा कि वो मेरे बड़े भाई होने के साथ साथ राजा भी है, और राजा के विरुद्ध कोई गाली भी बकता है, कोई ऐसा अनाप शनाप बकता है तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ते। मैं राजा का रक्षक हूं, मैं इस राज्य का रक्षक हूं। तो मैंने गाली दी, मैंने निंदा की मेरे राजा की, मेरे भाई की, बड़े भाई की, तो मुझे भी अभी जीने का अधिकार नहीं। अभी उल्टा संकट हो गया। तो फिर अलग युक्ति लगाई कृष्ण ने। कृष्ण क्या बोले कि जैसे दूसरों की निंदा करना उसको मारने के बराबर है, वैसी खुद की स्तुति करना, खामखा स्तुति करना, ये मारने के बराबर है। तेरी स्तुति कर ले, अपने आप की स्तुति कर ले। तो फिर बच गया संकट। कई वर्त का केशव, अगर कृष्ण नहीं होते तो क्या हाल होता। अभी जाने दो। ये जो मुझे क्या कहना है कि वाणी भगवान ने दी है, और जो भी दिया है उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। हमारा जीवन यह सूक्ष्मता से हम झांकेंगे तो हम सामान्य हैं। सामान्य होने के बावजूद भी असामान्यता हमें छिपी हुई है, और असामान्यता छिपी है लेकिन वो समझ में नहीं आती। तो केनोपनिषद हमें ध्यान में लाता है, ध्यान में लाकर देता है कि तेरे अंदर कुछ है, ऐसी शक्ति है जो बुलवा रही है, जो दिखा रही है, जो सुनवा रही है। तो सूक्ष्मता से अंतर्मुख होकर अगर देखेगा तो पता चलेगा। और ये बात केनोपनिषद कहना चाहता है। कोई कोई ऐसा जो सत्य है वो बोल नहीं पाते, वाणी हमारी कमजोर पड़ जाती है कभी कभी। जो प्रभावी होता है उसके सामने तो और कमजोर होती है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। एक दिन ऐसा हुआ, राजा का एक तोता था, और राजा का तोता, अभी वो बहुत लाडला था उसका तोता, मालूम है ना, तोता यानी पैरट, वो बहुत ही प्रिय था। वो बीमार पड़ गया, जिसको संभालने के लिए दिया था उसने बहुत शुश्रूषा की, मेहनत की, दवा पानी किया, डॉक्टर किया, वैद्य किया, लेकिन वो मर गया। वो फूल के मर गया और मरकर पड़ गया। अभी जो भी वो सेवक है ना, वो तो प्रामाणिक था। उसने कहा दूसरे एक होशियार ऐसे आदमी को, तो उसको कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं बता नहीं सकता राजा को कि तोता मर गया, कैसे बताएंगे। तो वो विदूषक वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। लेकिन वो भी बता नहीं सकता, राजा तो राजा है, वो भी बोलेगा तोता मर गया, तू क्या कर रहा था, तुझे भी मार डालूंगा। तो इसके डर से फिर विदूषक क्या बोलता है कि राजा आपका तोता बहुत अच्छा है, लेकिन वो पाँव बहुत ही टाइट करके, लंबे करके अभी सोया है, आंखें बंद की हुई है, वह फूल गया है, वह कुछ हलचल नहीं करता है, उसका शरीर बहुत ही निस्तेज हो गया है। तो राजा बोला डायरेक्ट बोलो ना वो मर गया है। मैं कैसे बोलूंगा, ये आप बोल सकते हैं। यानी सामने वाले का प्रभाव देखकर हम सत्य नहीं बोल पाते, हमारी वाणी कम हो जाती है। लेकिन इधर केनोपनिषद हमें बताता है, केने शीतम पतति प्रेषितम मना, हमारे मन को कौन प्रेरणा देता है, मन कौन
उत्साही रखता है, उसका मूड बनाता है, उसका फंक्शन करता है। केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्ता, हमारे प्राण कौन चलाता है, प्राणों को प्राण कौन भरता है, हमारी वाणी, हमारे चक्षु, हमारे श्रोत्र, हमारे इंद्रिय, इनको कौन एक्टिव करता है। और ये बात पता चलती कि हम तो नहीं करते, ये जड़ सृष्टि भी नहीं करती, तो भगवान करते हैं। जो चैतन्य है वह करता है, और ऐसा चैतन्य ये हमारे अंदर है। असामान्य ऐसा तत्व हमारे अंदर बैठा है, सामान्य होने के बावजूद भी उसको याद करते हैं और उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।